गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। हमने पोलन ग्रेन, पोलन सैक, एंथर, पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हमने समझा। आज हम समझेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर हम समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेनली हम बोलते हैं कार्पल। इसे क्या बोलते हैं हम? कार्पल, या इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, या हम इसको क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। कार्पल या गाइनोशियम जो मेनली 3 भागों में बंटा होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र और वर्तिका जो होते हैं सहायक अंग होते हैं इसके ओवरी के। ओवरी जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो होते हैं वो जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो उसके बाद वो बीज में बदलते हैं। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बदलती है। ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट किया जाता है जब निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद उसमें फ्रूट बनते हैं, तो वो ओवरी का पूरा होगा उसमें पार्ट। ओव्यूल जो होते हैं वो बीज में बदलते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो स्थित होते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है एम्ब्रियो सैक। तो पूरी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे अलग से, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार ये फीमेल गैमेटोफाइट में बदलती है। तो मेनली ये इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर चिपक जाते हैं, उसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है, जो वायु के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा किसी न किसी तरीके से पोलन ग्रेन जो होते हैं चिपक कर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। वहाँ फिर क्या होता है, वो जर्मिनेशन होता है। हमने पढ़ा था कि 2 तरह का जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, इन सीटू जर्मिनेशन और एक्स सीटू जर्मिनेशन। आधा भाग जो होता है वो इन सीटू पोलन सैक के अंदर अपने आप को जर्मिनेट कर लेता है, वो 2 सेल स्टेज में। फिर वो पोलिनेट होता है, परागण प्रक्रिया के द्वारा वो उड़कर 2 सेल स्टेज में स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टिग्मा पर आकर उसका फिर सेकंड जर्मिनेशन होता है, उसको हम पोलिनेशन के बाद का पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन बोलते हैं। फिर वो 3 सेल स्टेज में बदलता है, और ये प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम समझते हैं कि इस पूरी स्ट्रक्चर का रोल क्या है, ये कैसे बनती है, किस प्रकार से डेवलप होती है, या ओव्यूल ओवरी किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ आपको पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो डायग्राम है एक मैच्योर ओव्यूल का। इसकी जो अरेंजमेंट है यहाँ डिटेल में थोड़ा कम छोटी स्ट्रक्चर है, इसको पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल इस टाइप से पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक की है, जिसके अंदर 3 सेल और 2 सेल, 3 सेल और 2 सेल वो दिखाई दे रही है, तो वो इसके अंदर पाया जाने वाला एम्ब्रियो सैक है। इसका डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके अंदर मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, पेरेनकाइमेटस या मर्दोत्त की कोशिकाओं का बना होता है ये, जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। न्यूसेलस के अंदर इसका लगातार डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर न्यूसेलस जो होती है वो अपने आप को डेवलप करती है। पहले उसका आकार बढ़ता है, वो आकार बढ़ने से धीरे धीरे उसके चारों ओर चलाजा एंड जो है, इसको चलाजा बोलते हैं, चलाजा एंड से इस न्यूसेलस के चारों ओर आवरण बनने शुरू हो जाते हैं। इन आवरण को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स मेनली 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ पौधों में एक ही इंटेग्यूमेंट्स होता है और कुछ पौधों में 3 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही कम पौधों में पाए जाते हैं। तो बाहर के इंटेग्यूमेंट्स को आउटर इंटेग्यूमेंट्स, अंदर के इंटेग्यूमेंट्स को इनर इंटेग्यूमेंट्स। यदि 2 इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइटेग्मिक, द्विअध्यावरणी। इंटेग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण। तो एक अध्यावरण है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटेग्मिक। यूनिटेग्मिक और बाईटेग्मिक। यूनिटेग्मिक जो है वो लोअर जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। ब्रेसिक जो मोनोटेग्मिक जो होते हैं वो, इसको हम
जो है हायर प्लांट्स में पाया जाता है। बाइटैगमिक जो होता है वो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में पाया जाता है, मालवेसी है, ब्रेसिकेसी है, उन प्लांट्स के अंदर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, जबकि हायर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जो है एक ही आवरण पाया जाता है, एक अध्यावरणीय होते हैं, यूनिटैगमिक बोलते हैं। ये मेनली पाया जाता है एस्ट्रेसी में, एस्ट्रेसी में पाए जाते हैं, जबकि बाइटैगमिक जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, लोअर एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर किसी भी टाइप से अध्यावरण नहीं पाया जाता, तो वो मेनली ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं, या जो पैरासाइट होते हैं, मतलब कि उनको हम परजीवी पौधे बोलते हैं। तो ऐसे पौधों के अंदर अध्यावरण नहीं पाया जाता। और एक्सेप्शनली कुछ पौधों के ऊपर ट्राइटैगमिक भी होता है। ट्राइटैगमिक मीन्स 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, और ये अध्यावरण 3 अध्यावरण वाला पादप जब एस्फोडेलस के अंदर ये 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। एस्फोडेलस के अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। तो ये न्यूसेलस जो है वो अपना आकार बढ़ाता चला जाता है, और चलाजा वाले एंड से अध्यावरण जो होते हैं वो बनते चले जाते हैं, और वो यूनिटैगमिक 1 अध्यावरण, बाइटैगमिक 2 अध्यावरण, ट्राइटैगमिक 3 अध्यावरण, और एटैगमिक उसे हम क्या बोलते हैं, एटैगमिक, जो परजीवी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन पौधों में अध्यावरण नहीं पाया जाता। तो ये अध्यावरण लगातार बनता चला जाता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अध्यावरण नहीं बन पाता। उस अध्यावरण वाले भाग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। वहां छोटा सा छेद रह जाता है, छोटा सा पोर रह जाता है, उस पोर वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, जहां पर कोई भी टैगमेंट या अध्यावरण नहीं बन पाता है। ये जो पोलन ट्यूब बनती है अंकुरित होकर, उसकी एंट्री के लिए क्या होता है, ये स्थान होता है जहां से फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होती है तो वो माइक्रोपाइलर वाले भाग से क्या करती है, वो एम्ब्रियो के अंदर प्रवेश करती है। तो न्यूसेलस का भाग जो होता है वो अपने चारों ओर इस प्रकार से अध्यावरण बना लेता है। ये तो थी इसकी बाहरी संरचना का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। आंतरिक रूप से न्यूसेलस की सेल जो होती हैं अपने आप को डेवलप करती है, पूरा को पूरा पेरेन्काइमेटस होता है, मतलब कि उसके अंदर लगातार विभाजन करने वाली सेल्स लगातार विभाजन करती रहती है। और होता क्या है इसमें, सभी सेल में जो है लगातार विभाजन करेगी, लेकिन कोई एक सेल जो होती है अपने आप को एक्टिव करती है। एक्टिव करके क्या बनाती है, ये आर्की स्पोरियल सेल के रूप में अपने आप को डेवलप करती है। मतलब कि अब हम समझेंगे किस प्रकार फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, या फीमेल गेमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम पहले बाद में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि इस न्यूसेलस, इस पूरे एम्ब्रियो के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। हमने इंटेग्यूमेंट समझा, हमने इनर आउटर इंटेग्यूमेंट समझा, चलाजा समझा, माइक्रोपाइल समझा। इसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हम समझेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे ओव्यूल को जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होती है, जिसके द्वारा उसके फूड और वाटर जो है लगातार उसको सप्लाई, उसे हम बोलते हैं वास्कुलर स्ट्रैंड। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें पोस्ट और जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। फनिकल जो होता है वो उसको पौधे के साथ या इस ओवरी के साथ उसको जोड़े रखता है। यहाँ पर फनिकल जो होगा उसे क्या करेगा, उसे ओवरी के साथ क्या रखा, उसे जोड़े रखेगा। इसको बोलते हैं बिजांड व्रंथ। फनिकल को क्या बोलते हैं, बिजांड व्रंथ। हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से फनिकल और एम्ब्रियो सैक आपस में जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम जो दोनों के जॉइंट के भाग होंगे, जहाँ पर ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ये फनिकल का पार्ट है, दोनों के जॉइंट जहाँ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। तो पूरा जो ये फीमेल जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, वो अपने आप को डेवलप करता है। इस ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट। तो मैं जो नाम है ये मिटो रहा हूँ, इसको आप बाद में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो इसके डेवलपमेंट कैसी होती है वो समझते हैं इसका। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट वो कैसे होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये एम्ब्रियो सैक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। क्या होता है ये, फीमेल गेमेटोफाइट।
या मादा युग्मोक्त भित्त। जिस तरह से हमने मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझा उसी तरह से यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर एडिंग लगाते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूसेलस की। न्यूसेलस जो होता है उसी के चारों ओर इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं, वहीं पर माइक्रोपाइल बनता है। जहाँ से इंटेग्यूमेंट बनते हैं उसे चलाजा बोलते हैं, जहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं बनता उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इन सब के बीच क्या पाया जाता है, पैरेनकाइमेटस न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो होती है पूरी विभाजनशील होती है, उसमें विभाजन करने वाली सेल्स पाई जाती है। तो उसमें कोई एक सेल जो होती है वो अपने आप को तैयार करती है जिससे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये भाग है वो चलाजा एंड है, ये भाग कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड वाली कोई एक कोशिका जो है वो अपने आप को फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप करने के लिए तैयार करती है। तो इस सेल जो होती है वो सेल क्या होती है, ये डिप्लॉयड। पूरा सेल जो होता है वो चलाजा की सेल भी डिप्लॉयड होती हैं, इंटेग्यूमेंट की सेल भी डिप्लॉयड होती हैं, और पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर एक आर्कीस्पोरियल सेल ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर वाले एंड की जो सेल होंगी, माइक्रोपाइलर एंड वाली जो सेल है वो अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है, और तैयार करने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। ये क्या करती है, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो ये क्या होगी, किस में बदल जाएगी, ये दो सेल में बदल जाएगी। दो सेल में बदलेगी तो ये क्या होंगी, दोनों हैप्लॉइड सेल होंगी। इन हैप्लॉइड सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो दो सेल बनी, दोनों सेल में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी, तो ये हैप्लॉइड सेल होगी। हैप्लॉइड सेल में फिर क्या होगा, एक मियोसिस और होगा, जिसके कारण यहाँ पर दो सेल बनी। उसके बाद कितनी सेल बन जाएगी, यहाँ पर चार सेल जो होंगी वो अपने को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर लेगी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये भाग कौन सा है, ये चलाजा वाला एंड है। ये कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मोस्टली लगभग सभी एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, तीन सेल जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती है। मतलब कि जो चलाजा वाले एंड की सेल हैं वो क्या कर लेती है, अपने आप को खत्म कर लेती है, और एक्टिव सेल कौन सी रह जाती है, यहाँ पर ये चलाजा की तीन सेल थी, ये डीजनरेट हो गई, और एक्टिव सेल कौन सी हो जाती है, माइक्रोपाइलर सेल। ये सेल जो होती है वो क्या कहलाती है, इससे फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये चार क्या बनते हैं, यहाँ पर मेगास्पोर। जिस तरह से चार माइक्रोस्पोर बने, किससे बने, प्राइमरी जो स्पोरोजेनिस टिश्यू थे या माइक्रोस्पोरोजेनिस टिश्यू थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल थे पोलन ग्रेन के अंदर, वहाँ उसमें मियोसिस हुआ, चार मेगास्पोर बने। लेकिन वहाँ पर चारों में जो माइक्रोस्पोर थे वहाँ चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल थे, लेकिन यहाँ पर फीमेल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर चार मेगास्पोर बनते हैं। चारों मेगास्पोर जब बनते हैं तो वहाँ पर उनमें से तीन जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चलाजा एंड वाले। और माइक्रोपाइलर वाला एक जो न्यूक्लियस है, जो मेगास्पोर है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर या कार्यात्मक मेगास्पोर। और ये क्या है, डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसमें एक के बाद एक माइटोसिस होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पहले से बदल चुका है। सर ये हैप्लॉइड बदल, क्योंकि पहले डिप्लॉइड थी, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, यहाँ मियोसिस सेकंड हुआ, तो इन दोनों में चार सेल बन गई, और चार सेल बनने के बाद में तीन खत्म हो गई, चलाजा वाली एक रह गई। इसमें क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। आर्कीस्पोरियल सेल से मेगास्पोर का बनना क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। इसको नाम लिख लेते हैं पूरा से, इसे क्या बोलते हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस
जेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, वो माइक्रोस्पोर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम समझ चुके हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 स्पोर टेट्राड बनते हैं जो अपने आप को अरेंज करते हैं। यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन वो चारों लीनियर सीक्वेंस में अपने आप को अरेंज करते हैं। जब ये सीक्वेंस में से 3 खत्म हो गए और एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। वो कैसे होगा, अब ये क्या फीमेल गेमेटोफाइट है, यहाँ पर कौन सी सेल है, यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर मान के चल रहे हैं। ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है और ये चलाजा वाला एंड है। इसमें माइटोसिस होंगे। किस प्रकार की सेल है ये, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। माइटोसिस होंगे तो इसमें 2 सेल बन जाएगी। फिर इसमें सेकेंड माइटोसिस होगा। सेकेंड माइटोसिस होगा तो इस सेल में माइटोसिस हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ, जिसके कारण अब क्या बने वहां पर, जिसके कारण यहाँ पर 2 सेल थे, 2 से प्रत्येक में माइटोसिस हुआ, जिसके कारण क्या बने यहाँ पर 1 2 3 और 4 सेल बने। इस 4 में फिर एक माइटोसिस और होगा, जिसके कारण इस प्रत्येक से क्या बन जाएंगी, 8 सेल स्टेज बन जाएगी। इससे क्या बनेंगी, फिर 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये 8 कोशिकाएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 सेल के डेवलपमेंट होने के बाद, मतलब कि पहले माइटोसिस हुआ, 1 सेल फंक्शनल मेगास्पोर से 1 माइटोसिस हुआ, 2 सेल बने, दूसरा माइटोसिस हुआ 4 बने, तीसरा माइटोसिस हुआ उससे 8 बने। 8 सेल जब बन जाती है तो इस माइटोसिस से बनने वाली 8 सेल अवस्था के द्वारा इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जिसमें से 3 सेल जो होती है वो चलाजा एंड की तरफ जाना शुरू कर देती है, 3 सेल जो होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाना शुरू कर देती है, और 2 सेल जो होती है वो सेंटर के अंदर ही रह जाती है, जिसके कारण एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, फीमेल गेमेटोफाइट की। ये जो अब डायग्राम है मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको हम माइक्रोपाइलर की एंड की तरफ है और ये किसकी तरफ है, चलाजा की तरफ है। तो चलाजा की तरफ वाली सेल को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ये मैच्योर हो रहे एम्ब्रियो के लिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन का प्रोवाइड कर, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होने से पहले उन सेल्स को क्या करता है, थोड़ा सा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो सेल माइक्रोपाइलर की तरफ जाती हैं, माइक्रोपाइल की तरफ जाने वाली सेल के अंदर 2 सेल जो होती है उसे हम बोलते हैं सिनर्जाइड्स या सहायक कोशिकाएं। 2 सेल क्या कहलाती हैं यहाँ पर, सिनर्जाइड्स, और एक सेल को हम बोलते हैं एग सेल या अंडप कोशिका। ये 3 सेल जो होती हैं इसमें सिनर्जाइड्स और एग सेल, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है, फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है, जो पोलन ट्यूब यहाँ एंटर करती है उसको एग सेल तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करती है, उसको गाइड करती है भी। एंड एग सेल वो ये है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो होती है वो एक तरह से, और जो सिनर्जाइड्स हैं ये क्या करती हैं, पोलन ट्यूब को सहारा प्रदान करती है एग सेल तक या अंडप कोशिका तक पहुंचने के लिए। तो सिनर्जाइड्स और एग सेल और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स को पूरे को हम क्या बोलते हैं, एग ऑपरेटस या अंड उपकरण बोलते हैं। अंड उपकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, एक अंड कोशिका पाई जाती है। जो 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसी के बेस पे पूरे एम्ब्रियो सेक को पोषण मिलता रहता है, इसे पोषण देने का काम होता है। ये बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसका काम क्या होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद में आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सेंट्रल सेल के रूप में आ जाते हैं, और ये एक तरह से क्या हो जाती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। बाकी सेल क्या है यहाँ पर, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन से पहले की जो सेल होती हैं सभी की सभी 6 कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं,
छहों की छहों हैप्लॉइड, लेकिन ये जो सेल है दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए, जिसके कारण सातवीं कोशिका जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो इसका मतलब मैच्योर जो फीमेल गेमेटोफाइट है या जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। जो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था। केंद्रक तो 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वो एक सेल में अपने आप को, सेंट्रल सेल में अपने आप को फ्यूज कर देते हैं, जिसके कारण डिप्लॉइड, उसे हम बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। जबकि हम मेल गेमेटोफाइट की बात करें, हमने पढ़ा भी था किस प्रकार से मेल गेमेटोफाइट बनता है, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। वो क्या होता है, 3 सेल स्टेज में अपने आप को लास्ट में मैच्योर करता है। 2 सेल इन सीटू जर्मिनेशन होता है, पोलन सेक में डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि एक सेल जो होती है कहाँ बनती है, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने के बाद बनती है। तो इसमें क्या होगा, एक ट्यूब सेल कहलाती है और 2 क्या कहलाते हैं, मेल गैमीट। ये किसकी स्ट्रक्चर है, 3 सेल स्टेज मेल गेमेटोफाइट की, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो अपने आप में एक जो है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो डिफरेंस है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये डेवलपमेंट हमने समझा, उससे पहले लेक्चर में हमने समझा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो कुछ टर्म्स हैं वो समझना पड़ेगा पहले हमें। ये फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हमने समझा, तो यहाँ हमने थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको समझते हैं। एक टर्म हमने समझी स्पोरोजेनेसिस, या बीजाणु जनन। बीजाणु जनन 2 प्रकार का होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा है मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से क्या बनते हैं, माइक्रो स्पोर बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनती है, पोलन सेक में, और पोलन सेक कहाँ होते हैं, एंथर में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन समझा। मेगास्पोर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कहाँ होता है, ओव्यूल में होता है, और ओव्यूल कहाँ पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये साइज के बेस पे है, इनका आकार बहुत छोटा होता है इसलिए इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए इसको मेगास्पोर कहते हैं। इसकी तुलना में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा हम एक टर्म और समझते हैं, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस वो भी समझ लेते हैं। गेमेटोजेनेसिस होता है, एक होता है मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करना, मतलब गेमेट फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट या गेमीट की फॉर्मेशन होना। तो यहां पर मेल गेमेटोफाइट बनता है और क्या बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट वो भी बनता है। मेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन जो होती है वो स्पोर टेट्राड, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो अपने आप को 3 सेल स्टेज में बदलते हैं। मतलब कि चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को मेल गेमेटोफाइट में डेवलप करते हैं, जिसमें एक ट्यूब सेल होता है और 2 मेल गेमेट होते हैं। अभी डिस्कस किया था, उसे हम बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। फंक्शनल मेगास्पोर कितने होते हैं, 1,
और वो किस में डेवलप होता है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज के किस में बदलता है? ये एम्ब्रियो सैक में बदलता है और उसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसे हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल और मेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, जो इसमें फंक्शनल कोई माइक्रो जो स्पोर है वो क्या करते हैं? मियोसिस करके हैप्लॉइड मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर बनाते हैं और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और ये फंक्शनल भी क्या होता है? हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड सेल से डेवलप होते हैं। तो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं सारा ये। और आज हमने फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर जो कार्पल होते हैं अरेंज होते हैं, या जो कार्पल के अंदर किस प्रकार से ओव्यूल अरेंज होते हैं, वो हमने पढ़ा। किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उससे पहले हमने वीडियो में समझा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वो वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, मतलब कि ये एक टिपिकल टाइप का ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने समझी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो हमारा टॉपिक है वो कुछ ही 2-4 वीडियो में हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें है, टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। कंपटीशन एग्जाम में इनकी टर्म्स पूछी जाती है, तो टर्म्स में अपने को वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर किससे क्या जुड़ा हुआ है, किससे क्या जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास थोड़ा सा कंसिडरेशन होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।